Good morning, students of class 10. From the book First Flight, today I am discussing and explain the first poem Dust of Snow, written by Robert Frost. In the present poem, the means of dust isn't the same as the soil. मीन्स डस्ट का मतलब सोइल, ये मिट्टी से नहीं है। यहाँ पे डस्ट का मतलब होता है किसी ने कोई चीज़ झाड़ दी है। ठीक है, तो जो झाड़ी है वो किस चीज़ की है? वो है स्नो यानी बर्फ़ की। बर्फ़ की कुछ डस्ट है या बर्फ के कुछ वहाँ पर रेसे पड़े हुए हैं, तो किसी ने झाड़ दिए हैं। तो इसके बारे में वो पोयम बताई गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। सो लेट्स रीड द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। हेयर द टू स्टैंजा, ईच कॉन्सेप्ट फोर लाइन्स। सो सर वी विल रीड अबाउट द फर्स्ट फोर लाइन्स। ओके, the poem starts from the way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. देखिए, इट्स वेरी लिटिल पोयम बट अ लार्ज मीनिंग। इस पोयम में बताया गया है अबाउट द बेड ओमेन। मीन्स बेड ओमेन मीन्स मतलब होता है जो अशुभ संकेत होते हैं, उनके बारे में इस पोयम में बताया गया है कि किस प्रकार से अशुभ संकेतों को भी अगर हम देखें तो हम उसमें भी कुछ ना कुछ शुभ चीज़ें या अच्छी चीज़ें निकाल सकते हैं। सो जस्ट रीड द पोयम द वे अक्रो। देखिए, एक रास्ते में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जो कवि हैं इस पोयम के, वो जा रहे हैं। रास्ते में एक कौवा जो है शोक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर झाड़ देता है। शोक माने होता है झाड़ देता किसी भी एक्टिविटी से, मतलब जो क्रो है अपने किसी न किसी एक्शन से या एक्टिविटी से झाड़ देता है मेरे ऊपर। क्या झाड़ देता है? द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मीन्स होता है कुछ रेसे हैं, स्नो मीन्स होता है बर्फ के। ठीक है, वो मेरे पास झाड़ देता है, और वो जो रेसे हैं वो झाड़ता है। वो जो क्रो है वो किस पेड़ पर बैठा है? हैमलॉक ट्री पर बैठा है। तो यहाँ पर पोएट ने बताया कि एक क्रो है, मैं रास्ते में जा रहा था, वो हैमलॉक ट्री पर बैठा था, उसने मेरे ऊपर कुछ स्नो के रेसे या थोड़े से डस्ट उसकी जो है, जो बच जाती है स्नो, उसकी जो डस्ट है वो मेरे ऊपर झाड़ दिए हैं। सो व्हाट इज इन द पोएम अबाउट द क्रो एंड हेमलॉक ट्री, व्हाई इट इज गिवन हियर? Crow is also considered as a omen, means bad omen, and hemlock tree is also a bad omen. Both are bad omen. So if we consider in the poem, then we will realize that क्रो जो है वो एक बेड ओमेन कहा गया है इस पोयम में, और हेमलॉक ट्री भी एक पॉइजनस ट्री होता है। ठीक है, क्रो जो है वो अशुभ माना गया है किसी भी काम के लिए, और हेमलॉक ट्री जो होता है वो पॉइजनस एक प्रकार का पेड़ होता है, जहरीला है पेड़ होता है वो। ठीक है ये देखिए आप यहाँ पर, ये हेमलॉक ट्री है। ठीक है, और ये मोस्टली आपके जो ठंडी जगह होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। इसकी जो लीव्स होती हैं इस तरह की होती हैं। ठीक है, जो इस पे बर्फ पड़ी हुई है और क्रो ने उसको झाड़ दिया है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या है, क्यों झाड़ दिया है। इसके बाद जो पोएट है वो क्या सोच रहा है अपने लाइफ के बारे में। सो लेट्स रीड टू द सेकंड स्टेंजा। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। कह रहा है कि इस ओमेन क्रो ने और इतने जहरीले पेड़ जो बैठा था मेरे ऊपर जो डस्ट झाड़ी है, इससे भी मेरा जो हृदय है वो क्या हो गया है? चेंज ऑफ मूड। मेरा जो मूड था वो बहुत ही चेंज हो गया है। ठीक है, एंड सेव्ड सम पार्ट, और मैंने अपने दिन का कुछ पार्ट बचा लिया है। आई हैड रीड, मतलब रीड माने होता है कि उसने अपना जो पूरा समय था उसका, ठीक है, जो पूरा उसका समय था कि वो पूरा जो दिन था उसका उसका जो दिन था वो पूरा रिग्रेट या पछतावा करने में गुजर गया था। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, जब उसने देखा कि जो ये क्रो है उसने उसके ऊपर कुछ ना कुछ झाड़ दिया है, तो वो ये समझ रहा है कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम किसी ने तो मुझ पर एहसान दिखाया है। और इससे वो ये बताना चाह रहा है कि पूरा दिन तो उसका रिग्रेट या पछतावे फील करने में चला गया, लेकिन थोड़ा सा पार्ट जो है उसी से उसका जो हृदय है वो परिवर्तित हो गया है, चाहे वो किसी प्रकार से परिवर्तित हुआ हो। तो यहाँ जो पोइट है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमको कभी भी शुभ या अशुभ संकेतों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
हमको ये देना चाहिए कि अगर शुभ संकेतों से भी हमको खुशी मिल रही है तो वो भी खुशी है, और अगर अशुभ संकेतों से भी हमको खुशी मिल रही है तो वो भी खुशी ही मानी जाती है। सो दिस was the poem written by Robert Frost. In the poem, it said that Robert Frost, who was passing through a hemlock tree, and a crow shook down some dust of snow. In the poem, represent that the crow is a omen, bad omen, and also hemlock tree also a bad omen. But Robert Frost didn't consider about the bad omen. He think that all my whole day had been ruined, but this is not a time to be become sad, to be become regret. This is the time to be happy, because some bad omen has given me the happiness. So this was the poem. I hope you very well understand the poem. If you have any doubt, then you can comment, and if you also ask me in the prescribed group of your school. Thank you very much. Take care.